जैसे ही मैं पेंटिंग चैंपियनशिप जीतने ही वाली थी, मैंने अचानक अपना ब्रश रोक दिया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी गोद ली हुई बहन फिर से मेरी पेंटिंग की नकल कर रही है। जैसा मैंने सोचा था, उसने भी तुरंत अपनी पेंटिंग रोक दी और गुस्से से मुझे घूरते हुए पूछा कि मैंने अचानक पेंटिंग करना क्यों बंद कर दिया। मैंने शांत होकर कहा कि यह तो मेरी पेंटिंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि मेरी पिछली जिंदगी में भी उसने ठीक इसी तरह फाइनल प्रतियोगिता में मेरा काम चुरा लिया था और उल्टा मुझ पर ही नकल करने का आरोप लगा दिया था। जब जजों ने हमारी दोनों पेंटिंग्स की तुलना की तो वे बिल्कुल एक जैसी निकली, क्योंकि मेरी गोद ली हुई बहन ने मुझसे पहले अपना काम जमा कर दिया था। उसी वजह से सबको यकीन हो गया कि नकल मैंने की है। मेरे पिता गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तभी मेरी गोद ली हुई बहन ने अपना असली राज बताया कि उसके पास दूरदर्शी आंखें हैं जिनसे वह दूसरों का काम देखकर बिल्कुल वैसी ही नकल कर सकती है। उसी ताकत का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे मेरी पहचान और मेरी जगह छीन ली और आखिर में उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुकी थी जिस दिन फाइनल प्रतियोगिता होने वाली थी। इस बार मैंने कसम खाई कि मैं उसे दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, इसलिए मैंने सबके सामने अचानक प्रतियोगिता से हटने की घोषणा कर दी। मेरी गोद ली हुई बहन तुरंत घबरा गई और मुझे समझाने लगी कि मैं अपने सपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसके चेहरे की घबराहट देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आखिर में मैंने फिर भी फाइनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ और ही था। मैं चाहती थी कि वह भी वही महसूस करे जो उसने मेरे साथ किया था, इसलिए पूरे समय मैंने उसे छोटे छोटे कामों में लगा दिया। कभी फर्श साफ करने को कहा, कभी पानी लाने को, कभी इधर उधर के काम करवाए। इस बीच मैं पहले ही अपनी योजना बना चुकी थी। जैसे जैसे परीक्षा का समय खत्म होने के करीब आया, मेरी पेंटिंग में सिर्फ मेरा नाम ही लिखा हुआ था। मेरी गोद ली हुई बहन बार बार मुझे जल्दी पेंटिंग बनाने के लिए कहने लगी। इस बार मैंने उससे कहा कि वह मेरे लिए रंग मिलाकर तैयार करे और मजबूरी में उसे मेरी बात माननी पड़ी। जब प्रतियोगिता खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे, तभी मैंने आखिरकार पेंटिंग बनाना शुरू किया। इस बार मेरा इरादा उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देने का था। जैसा मैंने सोचा था, उसने फिर अपनी दूरदर्शी आंखों का इस्तेमाल किया और मेरी पेंटिंग की नकल करने लगी। फिर सबके सामने मुझ पर ही चोरी का आरोप लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी पल मैंने एक बाल्टी पानी उठाई और अपनी ही पेंटिंग पर उंडेल दी। यह देखकर मेरी गोद ली हुई बहन की आंखें सदमे से फैल गईं, क्योंकि जैसे ही पानी पेंटिंग पर फैला, मेरी पूरी पेंटिंग का स्टाइल अचानक बदल गया। तब जाकर सबको समझ आया कि असल में मैंने कभी उसकी नकल नहीं की थी, बल्कि वही हर बार मेरा काम चुराती रही थी। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही आएगा।